बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम देख रहे हैं टर्टल की वीडियो सीरीज और आज के वीडियो में हमें देखना है कि टर्टल के अंदर हम कैसे डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने प्रोग्राम की फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये मेरी p1.py फाइल हमने पिछले वीडियोस में बनाई हुई थी। IDLE की मदद से मैं इसको ओपन कर रहा हूं सो दैट मैं इसमें एडिटिंग कर सकूं। और अब ये कोड जो हमने पहले कभी लिखा था वो कोड यहाँ पर दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। ये मैंने कोड हटा दिया। अभी मेरे को मालूम है कि एक तो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा है, टर्टल इंपोर्ट हो गया है। देन मैंने एक स्क्रीन बना ली है गेट स्क्रीन फंक्शन की मदद से। उसके बाद मैंने एक टर्टल भी बना लिया है टर्टल मेथड की मदद से। अब हम लोगों को यहाँ पर शेप ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला और सिंपल शेप है लाइन ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ करने के लिए स्पेसिफिकली कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हम प्रीवियस क्लासेस में जिस तरीके से टर्टल को मूव करना सीख चुके हैं उसके हिसाब से हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि लाइन कैसे ड्रॉ हो सकती है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको टर्टल को मूव करना है। जैसे अगर मैंने लिखा t1 डॉट गो टू xy, अब ये x और y की वैल्यू हमको देनी है। तो मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी है 200 100। तो आप जानते हैं ये x और y कोऑर्डिनेट हैं, x एक्सिस पे 200 एंड y एक्सिस पे 100। तो अगर डायग्राम बनाऊं मैं किस तरीके से ये दिखने वाला है, तो ओके दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन और शायद ऐसे बनेगी भी नहीं मेरे से, पर ठीक है, ये इससे हम काम चला सकते हैं। ये सेंटर में टर्टल इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब ये सेंटर जो होता है वो 0,0 है, क्योंकि ये x एक्सिस है जिसमें ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पे टर्टल है वहाँ से राइट की तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर मैं इसको बोलूँ 1 तो ये इस साइड आएगा -1। ओके, इसी तरीके से जो y एक्सिस है इसके अंदर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये होगा +1 और नीचे की तरफ आएंगे तो ये होगा -1। एंड ये जैसे स्केल होता है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4 इस तरीके से आता है। आप में से काफ़ी लोगों ने ये पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने बेसिक बताया। अब जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 200 है, दैट मीन्स है हॉरिजॉन्टली, यानी x एक्सिस पे 200 तक चले जाइए। अब 200 पता नहीं यहाँ कहीं आ रहा है, सपोज करो 200, और y एक्सिस पे हमें चाहिए 100, तो y एक्सिस पे 100 मान लीजिए यहाँ कहीं आ रहा है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये टर्टल यहाँ से इस जगह पर जाने वाला है और इस जगह तक ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। चलिए इसको रन करके एक बार देख लेते हैं कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। तो आप देखें टर्टल बिल्कुल इसी तरीके से मूव कर रहा है। टर्टल जिस दिशा में देख रहा था उसी दिशा में देखता रहेगा, लेकिन ओरिजिनल पॉइंट से यानी होम पॉइंट से लेकर हमने 200 100 पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो गो टू XY की मदद से बहुत सिंपल तरीके से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आप लोगों ने सीखी वो है लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना। दूसरी चीज़ हम लोग सीखते हैं कि कैसे एक सर्कल ड्रॉ किया जाए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम भी सर्कल है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ t1 डॉट सर्कल, और सर्कल के अंदर मुझे सिर्फ रेडियस देने की ज़रूरत है। रेडियस हमें देना है यही डिस्टेंस। तो मान लीजिए मैंने अगर बोला 100, तो इसका मतलब है सेंटर से 100 डिस्टेंस तक। ठीक है, ये इसका रेडियस हो जाएगा। चलिए मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। इसको रन किया, ओके, आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। अब ये 100 का मतलब पहले समझिए 100 किस तरीके से 100 आने वाला है। टर्टल अभी आपको जहां दिखाई दे रहा है दैट इज द सेंटर पोजीशन। तो वहां से उसने 100 का एक पूरा डिस्टेंस कवर किया है। नाउ व्हाट इज 100? अब इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं इसमें एक चेंज और करता हूं, एक और चीज ड्रॉ करता हूं, दैट इज t1
डॉट गो टू 0,100, मतलब x एक्सिस पे 0 पे ही रहे लेकिन y एक्सिस पे 100 चला जाए, तो एक लाइन ड्रॉ होगी। आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन कहां ड्रॉ होती है। आप देख रहे हैं ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसका डिस्टेंस कितना है, 100। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर 0,100 लिखा है ना, तो ये 100 है। तो जब मैंने सर्कल बोला था 100, तो ये 100 था रेडियस। गॉट इट, रेडियस। और बाय डिफॉल्ट ये कहां पर ले जा रहा है, सेंटर वाई एक्सिस पर लेकर जा रहा है। तो आप जहां चाहें सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज सर्कल। एंड तीसरी चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग फिल्ड सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। उसको एक्चुअल में टेक्निकली बोला जाता है डॉट। ठीक है, डॉट। तो अगर मैं यहां पर डॉट भी बना दूं एक, लेट्स से T1 डॉट डॉट, और ये डॉट फंक्शन के अंदर मुझे अगेन इसका साइज पास करना है कि मुझे कितना बड़ा डॉट चाहिए, जो फिल्ड सर्कल है एक्चुअल में। मैंने अगर इसको भी 100 कर दिया, लेट्स सी कैसा दिखता है। पहले तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया, उसके बाद आप देखिए सेंटर पे एक डॉट बन गया है। लेकिन ये जो डॉट बना है इसमें 100 क्या चीज़ है। अगर हम समझें कि 100 क्या चीज़ है तो हमको पता चलेगा 100 एक्चुअल में इसका डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर समझते हैं, डायमीटर है यानी रेडियस का डबल। तो आप जो डॉट फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं वो एक्चुअल में होने वाला है डायमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसको कर देता हूं 200, अगर मैं इसको 200 कर दूंगा तो क्या आप समझ पा रहे हैं क्या होने वाला है। सर्कल का डायमीटर 200 था, बिकॉज सर्कल का रेडियस 100 था, तो सर्कल का डायमीटर 200 था। तो जब सर्कल के सेंटर पे हमने टर्टल को पहुंचा दिया, उसके बाद डॉट फंक्शन को हमने कॉल किया है, राइट। देखिए, सर्कल ड्रॉ करने के बाद गो टू फंक्शन की मदद से हमने टर्टल को वाई एक्सिस पे 100 डिस्टेंस पर पहुंचा दिया, जो कि हमारे ओरिजिनल सर्कल का सेंटर था। और वहां से मैंने अगर डॉट को बनाया है तो डॉट 200 डायमीटर का बनेगा। तो आप समझ रहे हैं सर्कल फंक्शन और डॉट फंक्शन में फर्क क्या है। सर्कल फंक्शन में आप पास करते हैं रेडियस, जबकि डॉट फंक्शन में आप पास कर रहे होते हैं डायमीटर। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस। ओ, मैंने फाइल ही बंद कर दी है। चलिए, फाइल तो मैं दोबारा ओपन कर लूंगा। बट अब हमें कौन सा फंक्शन देखना है, एक्चुअल में अब हमको रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो इसके लिए कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो या तो आप गो टू फंक्शन की मदद से हम ये कर सकते हैं, और या फिर हम फॉरवर्ड लेफ्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूँ। तो चलिए, इसको पहले मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ T1 डॉट। पहले मैं फॉरवर्ड जाता हूँ, फॉरवर्ड गया 100, ठीक है, 100 डिस्टेंस गया सेंटर से। फिर T1 डॉट लेफ्ट कर देता हूँ, T1 डॉट लेफ्ट, और 90 डिग्री लेफ्ट मूव कर गया। देन T1 डॉट फॉरवर्ड, लेट्स से 50, T1 डॉट लेफ्ट अगेन 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपको मालूम है ना, मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, पिछले लेक्चर में, वीडियो में बताया था कि 90 डिग्री का मतलब कितना होता है ना, परपेंडिकुलर जाएगा ये। ओके, एंड T1 डॉट फॉरवर्ड 100 एंड T1 डॉट लेफ्ट 90, T1 डॉट फॉरवर्ड 50। चलिए, इसको हम लोग चला के देखेंगे। आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है।
पर ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने का हमारा तरीका क्या है, बेसिकली हम टर्टल को मूव करा रहे हैं रेक्टेंगुलर पाथ में, तो मैंने बार बार उसको टर्न कराया है। तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले वो सीधे गया था 100, उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ था 90 डिग्री पे, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गया था, और उसके बाद 50 मैंने उसको मूव कराया, इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ में फ़र्क है। लेंथ हो रही है इस रेक्टेंगल की 100 और ब्रेड्थ हो रही है इसकी 50। तो आई गेस ये बहुत सिंपल था। हम इसे गो टू x5 से भी बना सकते हैं। अगर मैं लिखूँ t1 डॉट गो टू, और उसके बाद अगर मैंने लिखा 100,0, तो ये 100,0 यानी x एक्सेस पे ही 100 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद लेकिन अगर मैं लिखता हूँ t1 डॉट गो टू और मैं उसको पहुंचाना चाहता हूँ 100,50 पे, तो पहले इसको हम चला के देखते हैं इससे होता क्या है। आप नोटिस कर रहे हैं पहले टर्टल 100 आगे गया, 100,0 पे गया, उसके बाद फिर 100,50 पर गया। तो अभी टर्टल कहाँ है, 100,50 पे, यानी x एक्सिस पे 100 डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टली 100 डिस्टेंस हो गया और वर्टिकली 50 डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से हम टर्टल को और आगे मूव कराएं, t1 डॉट गो टू, अब हम उसे पहुंचा देना चाहते हैं y एक्सिस पे 0,50, और उसके बाद फिर मैं पहुंचा देना चाहता हूं t1 डॉट गो टू होम भी लिख सकता हूं मैं, और 0,0 भी लिख सकता हूं, एक ही बात। ये देखिए इस तरीके से भी हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए एक शेप और मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होगा, अगेन ट्राइंगल के लिए भी कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग 3 लाइन से ट्राइंगल को ड्रॉ कर सकते हैं और गो टू की मदद से बहुत इजीली आप ड्रॉ कर लोगे। तो जैसे मैंने लिखा t1 डॉट गो टू, और मुझे 100,0 पे पहुंचाना है, तो आप समझ गए होंगे 100,0 कहाँ पर आएगा, x एक्सिस पे 100 डिस्टेंस पे आएगा ओरिजिन से। t1 डॉट मैं y एक्सिस पे ले जाना चाहता हूँ और इसकी हाइट भी 100 रखना चाहता हूँ, तो गो टू 0,100, तो ये y एक्सिस पे 100 डिस्टेंस पर आ चुका है। देन t1 डॉट गो टू, अब ये नेगेटिव x एक्सिस पे पहुंचाना चाहता हूं मैं इसे। आप समझ रहे हैं, डायग्राम से यहां समझिए ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट मी टेक अनदर कलर ऑफ पेन। हाँ, तो पहले मैं 100 हॉरिजॉन्टली x एक्सिस पे गया 100,0 पे, फिर मैं 100 y एक्सिस पे गया यानी 0,100, तो ये आ गया 0,100, इस जगह को हम बोलेंगे 0,100, और उसके बाद फिर मुझे चाहिए -100,0, तो x एक्सिस का नेगेटिव जो पार्ट है उस पर मुझे जाना है। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड -100,0, लेकिन उसके बाद फिर मुझे इसे ओरिजिन पर भी लेकर आना है, ठीक। तो -100,0 और उसके बाद होम पे लेके आना है, h1 डॉट होम भी लिख सकते हो और गो टू लिखो तो 0,0 लिखो। अब इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। तो किसी भी तरह के शेप्स आपको ड्रॉ करने हैं तो इस तरीके से आप टर्टल को मूव करा के कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब जिन लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कमांड कम है वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर लें, उसके x एक्सिस y एक्सिस को समझ लें, उससे टर्टल पे आपकी कमांड और ज़्यादा बनेगी और आप पोजीशन के साथ बहुत अच्छा प्ले कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। आगे के वीडियो में मैं इस तरह के और कॉन्सेप्ट्स टर्टल के अभी कवर करता रहूँगा। टर्टल की वीडियो सीरीज़ अभी जारी है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करिए, और अगर इस वीडियो सीरीज़ का कोई वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।